हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैलिएंट इंग्लिश एडु सर्विस में। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एक्चुअली ये टॉपिक लाने का मकसद हमारा ये है कि बहुत सारे बच्चों ने यह कहा कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, आप हमें वो बताएं। तो सोचा मैंने कि क्यों ना इस लॉकडाउन के बीच में ही हम लोग एक न्यू फॉर्मेट में एप्लीकेशन कैसे लिखे जाते हैं उसको हम लोग देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी से कि एक वीडियोस मैंने डिस्कस किया था लॉकडाउन 3 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे उसको हम लोगों ने डील किया था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे वर्ड्स को हमें भेजा और उन सभी स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर इन सभी वर्ड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से आप हमें समझाएं ताकि हमारा बेनिफिट हो। तो बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम लॉकडाउन वोकेबलरी से रिलेटेड वो सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे क्योंकि उस वीडियोस में आप लोगों का ढेर सारा सपोर्ट मुझे मिला था। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। मैंने लिखा यहाँ पे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन कि मतलब एक एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, है ना। एप्लीकेशन जिसको कि हम लोग हिंदी में आवेदन पत्र कहते हैं, है ना। एप्लीकेशन देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक है, या फिर ये एप्लीकेशन आया कहाँ से। देखिए एप्लीकेशन जो है वो पार्ट है किसका, लेटर का, है ना। लेटर जिसको कि आप क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। हर लेटर जो होते हैं मेनली हम अभी बात करेंगे, वैसे ढेर सारे पार्ट होते हैं लेटर के, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ दो पार्ट की। एक होता है आपका फॉर्मल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट जो होते हैं वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को होते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को होते हैं। अगर इनफॉर्मल लेटर की बात करें, ये जो है आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना, या फिर आपके एक्विंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। एक्विंटेंस कहने का मतलब वैसे कोई व्यक्ति जिसको कि आप नहीं जानते हैं, आप इसको स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई रिलेटिव हो सकते हैं, एक्विंटेंस हो सकते हैं, या फिर वो कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये फॉर्मल लेटर जो होता है ये टू द पॉइंट बात किया जाता है, ठीक है, माफ कीजिएगा। टू द पॉइंट हम यहाँ पर किसी भी चीज को रखते हैं, है ना। अब यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपने बारे में, ठीक है, कुछ डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने बारे में कुछ डिटेल्स दे सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो आप जिनको लिख रहे हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन को हैं, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको कि आप लिख रहे हैं, वहाँ पर आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वहाँ पे टू द पॉइंट यानी जो जिस बात के लिए आपने वो फॉर्मल लेटर लिखा है, ठीक उस बात को आपको लिखना है, ठीक है। अब ये लिखा किसको किसको जाता है ना। बहुत सारे वैसे लोगों को लिखा जाता है, लेकिन इस लेटर का इस्तेमाल खास करके हम लोग किया करते हैं किसमें, किसी स्कूल में, है ना, या फिर किसी कॉलेज में, है ना, या फिर किसी प्रकार के यूनिवर्सिटी में, है ना। तो हम यहाँ पर ये लेटर जो है, या तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये लेटर या तो टीचर को लिख सकते हैं, है ना, या फिर उस कोई अगर स्कूल है तो उनके प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप वहां के किन्हीं डायरेक्टर को लिख सकते हैं, है ना, या फिर
अगर कोई स्कूल है, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर कोई हेड मास्टर है ना, जिनको कि हेड टीचर कहा जाता है, तो आप उनको लिख सकते हैं, है ना, समझ गए। तो ये इन सभी व्यक्तियों को ये फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। आज जो हम लोग देखेंगे, हम लोग यही देखेंगे, है ना, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। चूंकि हम लोग शुरुआत से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें लिखना तो है एप्लीकेशन। अब हमें एप्लीकेशन लिखना है, लेकिन एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें कोई टॉपिक तो चाहिए। चलिए एक टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक। यू आर, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं, यू आर संदीप और समीरा, ओके, residing at 55B by 557 आदर्श नगर कॉलोनी इन न्यू दिल्ली, ओके। राइट एन एप्लीकेशन टू द principal asking for a day leave by giving certain cause, ओके। तो हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा, मैंने टॉपिक क्या लिखा, यू आर समीरा, यू आर संदीप और समीरा रिसाइडिंग एट 55B/557 आदर्श नगर कॉलोनी इन न्यू दिल्ली। मतलब आप जो है, आप अगर कोई मेल है तो आप अपने आप को अपना नाम भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिया है, संदीप है, या फिर कोई अगर आप फीमेल हैं तो आप समीरा लिख सकते हैं। रिसाइडिंग एट, आप रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये आपका जो है, ये आपका हाउस नंबर है, ठीक है। इस हाउस नंबर में आदर्श नगर कॉलोनी में रह रहे हैं, और ये आदर्श नगर कॉलोनी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है टू द प्रिंसिपल, मतलब आपको एक प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना है, ठीक है। आस्किंग फॉर अ डे लीव फॉर बाय गिविंग सर्टेन कॉज। आस्किंग फॉर मतलब, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, मांगते हुए क्या, तो अ डे मतलब एक दिन की छुट्टी, है ना, एक दिन की ही छुट्टी मांगते हुए आपको जो है एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल सर के पास, बाय गिविंग, और आपको उसमें देना भी है, क्या देना है, सर्टेन कॉज। सर्टेन मतलब कोई निश्चित, और कॉज मतलब कोई कारण देना है, ठीक है। इसमें देखिए, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा नहीं कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप यहाँ पर अपने आप को इंक्लूड कीजिए, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, आप जिस किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं आप उस क्लास का जिक्र कीजिए, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का जिक्र कीजिए, आपका जो क्लास का रोल नंबर है आप उस रोल नंबर को जिक्र कीजिए, और आप जिस कारण को देना चाहते हैं आप उस कारण को आप लिखिए, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट तो आप लोगों ने समझ लिया, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उतना कुछ लिख लिया था। अब चलिए, सबसे पहले लेटर लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेटर का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग समझें, या फिर एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग समझें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं,
ठीक है, मान के चलिए ये इतना बड़ा हमारा पेज है, ठीक है, ये इतना बड़ा हमारा पेज है। और एप्लीकेशन जब कभी भी लिखा कीजिए तो आप जो है ब्लैक एंड वाइट पेज में ही लिखा कीजिए, है ना, ब्लैक एंड वाइट, और वो बिल्कुल जो है प्लेन होना चाहिए, ठीक है, रूलिंग नहीं होना चाहिए आपकी, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और वो आजकल A4 साइज़ की पेज भी मिलती है, तो आप उस पेज में लिख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा आपका। तो ये समझ गए, ठीक है। इसको ये एक पेज है, और इस पेज को हम क्या करते हैं, चार अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया आधा, है ना, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया 1/4 पार्ट, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें इस पार्ट को समझिए, इसमें इस पार्ट को समझिए, इसमें इस पार्ट को समझिए, और इसमें इस पार्ट को समझिए, ठीक है। बस एक सिर्फ लिखना समझना जरूरी है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। ये जो पार्ट होता है, ये होता है सबसे आपका अपर पार्ट, है ना, अपर मोस्ट, और इसको हम लोग लेफ्ट कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो कहलाता है, ये आपका अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर कहलाता है, ये आपका अपर मोस्ट राइट कॉर्नर कहलाता है, ये आपका लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर कहलाता है, और ये आपका लोअर मोस्ट राइट कॉर्नर कहलाता है। कहने का मतलब ये कि आपका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट कॉर्नर, राइट हैंड है तो राइट कॉर्नर, ऊपर है तो अपर होगा, ऊपर है तो अपर होगा, नीचे है तो लोअर होगा, और नीचे है तो लोअर होगा। इतना तो समझ गए, इतना समझ गए। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन जब सबसे पहले आपको लिखना होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेट, जिस डेट में आप लिख रहे हैं। जैसे आज मान के चलिए आज 11 है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, आज का डेट ही लिख लेते हैं। एलेवेंथ में 2020, है ना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो एप्लीकेशन क्यों लिखें। जाहिर सी बात है, आप लोग अभी मज़े कर रहे हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सज़ा भी मिल रहा होगा 1.5 दिनों से घर में रहने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो 11 मई 2020 हम इस तरीके से लिखे, लिखने का, डेट लिखने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग अगले वाले लेटर वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक लाइन का कम से कम आप गैप छोड़े, और सबसे पहले आप लिखे क्या, 2, ठीक है, 2। उसके बाद आपको लिखना किन के पास था, प्रिंसिपल के पास। उसके ठीक नीचे आप लिखे द प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक। उसके बाद ये जहाँ के हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल जहाँ के हैं वो जगह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने लिख लिया, जैसे मान के चलिए हमने लिखा सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, आदर्श नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये हमने स्कूल का एड्रेस लिख दिया जहाँ के ये प्रिंसिपल हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर सपोज कीजिए इस लाइन में नहीं हुआ, हमें निचली लाइन में लिखना पड़े, तो आप जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है ना, आप ठीक यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है। समझ गया, समझ गए सब लोग। अब आगे आइए, अब जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए भी आप एक लाइन का गैप छोड़े, फिर यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट को आप शॉर्ट में इतना ही लिख दें, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना क्या है, आपको क्या चाहिए, एक दिन की छुट्टी चाहिए, है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, एप्लीकेशन फॉर अ डे
लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अ डे लीव। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि लेटर ए जो है यहाँ पे वो कैपिटल होगा, ठीक है, और जो ये जो आपने नाम लिखा है ना, हर एक वर्ड का सबसे पहला लेटर आपका कैपिटल है ना, इस सभी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप उनका सैल्यूटेशन करेंगे, किनका, इनका सैल्यूटेशन करेंगे, मतलब अभिवादन करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप सर लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक वर्ड लगाइए, अच्छा लगेगा। आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर, है ना। अब मान के चलिए ये कोई मेल कैरेक्टर है तब ये सर हो गए, अगर कोई फीमेल है तो फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर मैडम भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम या फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, ये समझ गए। अब आइए डायरेक्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। हम लोग यहाँ से लिखते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है, आई ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई संदीप कुमार सोनी एम अ स्टूडेंट of class 6, okay, with due respect I संदीप कुमार सोनी एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ओके। अब इतना तो लिख लिए, अब आइए जो टॉपिक है उस पर, आई नीड अ डे लीव फॉर 13th May instance, okay, because I have an appointment of a dentist, ओके। यहाँ तक मैंने लिखा क्या, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही विनम्रता के साथ, आई मैं संदीप कुमार सोनी एम ए स्टूडेंट, मैं हूँ, क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ क्लास 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन शायद एक वर्ड मैं शायद मिस कर गया हूँ, वुड लाइक टू से दैट आई नीड, यहाँ पे एक चीज़ जोड़िए आप, वुड लाइक टू से यू, चलिए इसको मिटा ही देते हैं, वुड लाइक टू से यू that I need a day leave for 13th instant because I have an appointment of a dentist, ओके।
हमने यहाँ तक क्या लिखा, बड़े ही आदर और विनम्रता के साथ मैं संदीप कुमार सोनी एक स्टूडेंट हूँ क्लास 6 का, वुड लाइक टू से यू दैट, आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, अ डेली मतलब एक दिन के छुट्टी की ज़रूरत है, फॉर 13th इंस्टेंट, इंस्टेंट कहने का मतलब इसी, है ना, इसी 13 को जो है मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, बिकॉज क्योंकि आई हैव एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे जो है एक अपॉइंटमेंट है, मेरा एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है, किसका, तो एक डेंटिस्ट का, जो टीथ के जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं फिर से रिमेम्बरिंग सेक्शन पे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू grant me leave for which I will be highly obliged to you, ठीक है, I will be highly obliged to you, ये हो गया। और उसके बाद एक लाइन का गैप आप फिर से छोड़े, उसके बाद आप लिखे यहाँ पर थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू हो गया, यहाँ पे एक आप कॉमा लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन का गैप लगभग आप और छोड़े, उसके बाद फिर वहाँ पे लिखें आप योर्स फेथफुली, या फिर आप ओबीडियंटली लिख सकते हैं, ओबीडियंटली, ओके, योर्स ओबीडियंटली लिख करके अब आप फिर यहाँ पे आप अपना नेम लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप उसके नीचे क्लास लिख लीजिए, देन उसके नीचे आप रोल नंबर लिख लीजिए, ठीक है, रोल नंबर हो गया। फिर एक लाइन का गैप छोड़ करके आप उसके नीचे, हो सकता है कि वीडियोस में वो ना दिख रहा हो, लेकिन आप एक लाइन का गैप छोड़ करके वहाँ पर आप पेरेंट सिग्नेचर लिख लें, PARENT, ओके, PARENT, पेरेंट, SIGN, साइन, ठीक है। समझ गए? तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने लिखा क्या क्या है। हमने लिखा सबसे पहले डेट 11 मई 2020 टू द प्रिंसिपल के पास लिखा, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल आदर्श नगर न्यू दिल्ली। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा कि एप्लीकेशन फॉर अ डे लीव, मतलब एक दिन की छुट्टी के लिए ये हमने आवेदन पत्र लिखा है। रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही आग्रह और विनम्रता पूर्वक, मैं संदीप कुमार सोनी, एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, मैं क्लास 6 का विद्यार्थी हूँ। वुड लाइक टू से यू दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, अ डेली मतलब एक दिन के छुट्टी की ज़रूरत है, फॉर 13th इंस्टेंट, इसी 13 को, है ना, बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेंटिस्ट, मुझे एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे आग्रह करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी दें, है ना, फॉर विच, जिसके लिए आई विल बी, है ना, देखिए आई के साथ वेल सेल लगता है, लेकिन हम लोगों ने विल लगाया, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आप छुट्टी दे तो भी सही है, नहीं दे तो भी सही है ना, ऐसा नहीं है कि छुट्टी दिए तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए कि क्या होगा, ऐसा तो कुछ बात है नहीं, ठीक है। तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा या फिर बनी रहूँगी। उसके बाद थैंकिंग यू लिख करके आप एक कॉमा लगाइए, एक लाइन का गैप छोड़िए उसके ऊपर, उसके नीचे भी एक लाइन का गैप छोड़िए, आप लिखिए योर्स ओबीडियंटली, आपका बहुत ही भरोसेमंद आज्ञाकारी। उसके ठीक नीचे लिखिए नेम, एक डैश दीजिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए, उसके बाद क्लास लिख लीजिए, फिर आप रोल नंबर लिख लीजिए, उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर, एक लाइन का गैप छोड़ करके आप वहाँ पे पेरेंट में सिर्फ PARENT ही लिखिएगा, एस नहीं लगाएगा, क्योंकि मम्मी या फिर पापा या फिर जो कोई भी आपके जो है पेरेंट होंगे, उनमें से किन्हीं एक का ही सिग्नेचर होगा। समझ गए? इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आप एप्लीकेशन लिखना सीख गए होंगे, और अगला जो एप्लीकेशन का जो हमारा पार्ट होगा वो इससे थोड़ा सा और एक कदम और आगे चल करके बेहतर होगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए,
नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिए। और प्लीज़ एक बार जानने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।